जाओ सावधान। जी हाँ, अभी एक पानीपत में एक मामला सामने आया है। जो ये महिला आप लोग देख पा रहे हैं, इस महिला के साथ 13 लाख रुपए की ठगी हुई है। और सबसे बड़ी अचंभे की बात यह है कि जो ठगी करने वाली जो महिला के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है, वो भी यहीं आसपास में ही रहने वाली है। और क्या कुछ पूरा मामला है, किस प्रकार से वो ठगी हुई है, वो सारी बातें अभी हम जान लेते हैं इस महिला से। क्या कुछ पूरी बात हुई थी, कैसे ये आप ठगी का शिकार हुए, जो अभी आप बता रहे थे कि 20 लाख के गहने थे, 11 लाख की ठगी हुई। क्या कुछ पूरा मामला है, पूरा मामला बताओ। हाँ जी, मेरे लगता है मैं थोड़ा जोर पानीपत से। की रहने वाली हूँ। और मेरे घर पर मतलब किराए पे रहने वाली उसकी मौसी के घर पर आया करती थी वो लड़की। थोड़े थोड़े दिन आती रही जाती रही, 2-3 साल मतलब आना जाना पहले से ही रहता था उनका, हमारा कोई बोलचाल नहीं थी। फिर मैंने कई फंक्शनों में अपनी ज्वेलरी पहनी तो उनकी ज्वेलरी उन्होंने अपनी आँखों में चढ़ा ली हुई, वो भाई ज्वेलरी वगैरह सोने के लिए। मैंने बोली जी हाँ सोने की है। कई बार उनके पूछने पर मैंने यही बताया कि उन्होंने मतलब उसके हस्बैंड भी आना शुरू कर दिया मेरे घर पे। उनसे बातचीत थोड़ी बहुत चलती रही हमारी बात होती रही। बात होने के बाद उन्होंने एक कंपनी का ऑफर दिया मुझे कैसी कंपनी, क्या ऑफर है? कि ये पैसे लगाओ इसमें और 11 महीने में पैसे डबल हो जाते हैं। कैसे डबल हो जाएंगे? कोई क्या पैसे दिए आपने, क्या क्या प्रोसेस था जो पैसे डबल होने का? जी मैंने बोला मुझसे कि भाई पैसे लगाओ। भी मैं पैसे तो मेरे पास है ही नहीं, मैंने मना ही कर दिया पैसे हैं नहीं मेरे पास, मैं पैसे कहाँ से लगाऊंगी। फिर उन्होंने मुझे बहुत जो फोर्स करने पर कोई घर में किसी को मत बताना, सब अच्छा चलता रहेगा आपका सारा काम। फिर ज्वेलरी घर में रखी हुई क्या कर रही है ज्वेलरी, कुछ कमाओ इनसे पैसे आएंगे बढ़िया रहेगा। भाई तुम्हारा लड़का तो काम करता नहीं है, भाई तुम भी दो तो क्या करोगी, तुम भी बाहर काम आपको नहीं कर झांसा सकती। दिया गया कुल मिला के हाँ कि जी। ये जितने भी पैसे आप लगाओगे इसके 11 महीने में उतने पैसे के डबल हो डबल हो जाएंगे। जाएंगे। और ये अमूमन हमें समाज में देखने को मिलता है। और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स पर जरूर चलता है कि भाई जल्दी से अमीर कैसे बना जाए। और उसी चक्कर में ये महिला भी उसी चीज का शिकार हो गई। तो फिर क्या कुछ हुआ बताइए। उन्होंने मेरे से मैंने पहले 1.5 लाख में कैनरा बैंक में रखी अपने लिए। ठीक है। रखने के बाद उसके पूनम के अकाउंट में डलवाए पैसे। फिर उसके बाद फरवरी में उन्होंने मेरे से फिर दोबारा उनके अकाउंट में क्यों पैसे डलवाए? उनके हाँ अकाउंट, जी, अच्छा माध्यम ये लड़की ही है हाँ जी। जिसके थ्रू आपकी ये सारी के सारी जो ये ठगी हुई है। हाँ जी, ये दोनों माँ बेटी। जी हाँ, अब आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो एक लड़की और एक उस लड़की की माँ है जिसके थ्रू ये ठगी हुई है। और इन्हें कंपनी का नाम बता के ठगी की गई है। तो इन्होंने अपना घर नाम करने की बोली थी मेरे से कि भाई हम अपना घर तुम्हारा नाम लिखवा देंगे। मैंने फिर वही आस पड़ोस का मामला है, प्यार हो जाते हैं, मैंने मना कर दिया कि कोई घर मुझे नहीं चाहिए। तो बोले कोई बात नहीं, 4 महीने तो आपके पास है ही, 31 मार्च को आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। मतलब ये पिछली मार्च की बात है। हाँ जी, इसी 31 मार्च को। इसी 31 मार्च को तो आपको पैसे मिल जाने चाहिए। हाँ जी मिल जाएंगे। मैं गई हूँ पैसे लेने के लिए, मैंने बोला मेरे पैसे दे दो। उसके बाद मुझे बदतमीजी की गई, मेरे को दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट करने को बोला गया, मैंने मना कर दिया। किसके खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए बोल रहे थे? पूनम और अवतार जो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। धर्मपाल नाम है उस लड़के का। जिससे कौन है ये मिलकर भी धर्मपाल? आई, जो कंपनी का मतलब कंपनी में ये मिलकर काम करते हैं जिस कंपनी में। मैंने मना कर दिया, भाई मुझे नहीं करना उसके खिलाफ रिपोर्ट। मैं 22 लाख का क्लियर कैसे कर दूँ जब मेरे पास प्रूफ ही 13 लाख रुपए का है। 13 लाख रुपए, 11 लाख रुपए के तो अपने कहने थे। हाँ जी, तो और 2 लाख मैंने रुपए कैश दिए जी। 2 लाख रुपए आपने कैश हाँ दिए। जी, 2 लाख रुपए मैंने कैश दिए, वो भी उसके खाते से आ रहे हैं। और जो ये महिला है और ये जो आप अवतार नाम बता रहे हो और ये हाँ महिला जी। है, ये क्या बोल रहे थे कि कोई धर्मपाल नाम का कंपनी का हाँ जी, कर्मचारी है, उसके खिलाफ आप पर्चा दर्ज करवा दो, हाँ जी, पुलिस में शिकायत करा दो। हाँ जी, वो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करवाऊंगी पर्चा दर्ज। बस वो मना करने पर मेरे संग बदतमीजी की गई। और फिर वो शुक्रवार की रात को सिविल हॉस्पिटल में जाके लेट गई 2 गोलियाँ खाकर। वो मुझे शनिवार को फ़ोन आता है इंचार्ज साहब का किशनपुरी चौकी से कि आप आओ, आपके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। मैंने बोला जी हाँ मैं आ जाऊँगी, कोई बात नहीं, मैंने पैसे दे रखे हैं, लिए नहीं है मैंने पैसे।
ने 22 तारीख को बोला कि अवतार के माध्यम से जो 13 लाख रुपए हैं आपके कंपनी में लगाए गए थे। मैं कही मैं नहीं जानती अवतार को, मैं तो पूनम को दिए हैं पैसे, आदमी से मेरा क्या लेना देना। क्योंकि पूनम मेरे घर पे आती जाती थी, उसकी मम्मी मेरे घर पे आती जाती थी, अवतार से मेरा दूर देर तक कोई लिंक नहीं था। वो लड़की ही लेकर आई है उसको मेरे घर में। जब भी आते थे वो दोनों, जब भी आते थे जब मेरा बेटा और मेरी नंद घर पर नहीं होते थे। अच्छा, अभी आपको जब कैमरा नहीं चल रहा तब आप बता भी रहे थे वो मिठाई वगैरह भी लेके आते थे, हाँ कुछ जी, हाँ खिलाते जी, थे हाँ जी, आपको? हाँ जी। कभी बर्फी लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं मेरे पास में, कभी लड्डू लेके आ रहे हैं। मतलब लालच पता दिया नहीं- जा रहा था? हाँ जी, ऐसा मैनिपुलेट किया गया। एक दिन तो 2 बर्फी लेके आया, मेरे से बोला कि तुम ही खाना और किसी को मत देना ये। मतलब कुल 2 ही बर्फी? हाँ, सिर्फ 2 ही बर्फी थी उसके अंदर। ये एक अचंभे की बात है कि कुल 2 बर्फी लेके आया और ये बोल रहा है कि ये बर्फी सिर्फ आपको ही खानी है। और सबसे चौंकाने वाली बात सामने ये आ रही है कि इस चीज की जानकारी परिवार में किसी को भी नहीं देना। ये जानकारी बस आप अपने तक रखो, किसी को भी इस चीज की भनक नहीं लगनी चाहिए। तो जैसे पुलिस में, जैसे आप बता रहे थे कि भाई पुलिस में चौकी में आपको बुलाया, बातचीत हुई, तो क्या कुछ वहाँ पे निकला? और कल आप एसपी ऑफिस भी गए थे? हाँ जी, मैं एसपी ऑफिस इसलिए पहुंचना पड़ा मुझे क्योंकि मेरी वहाँ से चौकी से कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मतलब उस लड़की को, उसी लड़की की बात सुनी गई। ये नहीं बोला उन्होंने कि अगर पैसे लेने में तू साथ थी तो देने में भी तू ही साथ होनी चाहिए ना। वो अब यूँ कह रही है कि जो अवतार का पैसा आएगा ना वो तो मैं लेने की हकदार हूँ। तो फिर इंचार्ज साहब ने बोला कि लेने की तो तू हकदार है, देने का कौन हकदार है? देने में तो तुमने अब दिया ही है ना। अब अवतार कहाँ पर है? अवतार की डेथ हो चुकी 2 नवंबर को। अच्छा। हाँ जी, वो 8 दिन बीमार रहा है। अगर उसके ऐसा कुछ था तो इस लड़की ने उसके सामने, अपने हस्बैंड के सामने क्यों नहीं बोला तो भाई पैसे मैंने नहीं लिए हैं, पैसे तूने लिए हैं, इनका निवारण कर इस चीज़ का। जब पैसे उस लड़की ने लिए हैं तभी तो उसने अपने हस्बैंड से कोई बात नहीं करी। और वो आदमी कई तरह के बीमे ले चुका है, कई तरह के लोन लिए हैं उसने। अवतार में? हाँ जी, अवतार ने। पूनम के नाम भी बहुत सारा लोन और पैसा है उसके पास, मगर वो देना नहीं चाहती मुझे। उसके मन में लालच है, मतलब पाप आ रहा है कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगी उसको। तो अब आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपको अपने परिवार वालों के साथ आपको बतानी चाहिए थी कि भाई मेरे हाँ साथ जी, इस हाँ प्रकार जी, से हुआ, इस हाँ प्रकार जी। से मुझे झांसा दिया जा रहा था? तो हाँ जी। इस चीज का महसूस दुख है मुझे, महसूस तो बहुत करते दुख होंगे है। कि भाई हाँ जी। परिवार में बातचीत करनी चाहिए थी? इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपने परिवार में बात क्यों नहीं करी, या मैंने अपनी नंद और अपने बेटे की बात क्यों नहीं मानी। मेरी सिस्टर ने, मेरी मदर ने मुझे ये बोला, मैंने उनकी बात भी नहीं मानी। मेरी बहुत बड़ी गलती है, इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है कि मैंने बात नहीं करी। मगर उन्होंने मेरे दिमाग और मेरे आंखों पे ऐसी पट्टी बांध दी कि मैं किसी से बात कर ही नहीं पाई हूँ। जो वो सोना था, गोल्ड था, ज्वेलरी था, वो कितना तोले था और उसमें आपका कितना था? क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि आपकी ननद का भी है उसमें, और भी हाँ जी, 2 सिस्टरों का दो भी है। सिस्टरों का भी है। कितना तोले था? सर मैं ऐसे तो बता नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरी शादी की चीज़ें हैं, मेरी नंद की भी शादी की हैं और मेरी सिस्टरों की भी शादी की है। क्योंकि मेरी सिस्टर किराए पे रहती है तो वो अपने घर में नहीं रख सकती। मैंने इलाहाबाद बैंक में, इंडियन बैंक में जो अब हो गया है, मैंने उसमें लॉकर ले रखा है। मैंने वो चीज़ें वहाँ रख रखी थी। बस आप फंक्शन पे उसको पहन लेते हाँ थे? जी, फंक्शन में, मैंने सारे फंक्शनों में पहनने का मुझे बहुत शौक है। मगर मेरे आज तक मेरे गली वालों ने कभी, जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरे वहाँ किसी ने भी मेरे से कभी 10 रुपये नहीं मांगे, कोई मेरी चीज़ों का लालच नहीं करा, मेरी किसी चीज़ का कोई लालच नहीं था। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके घर में आकर एक तरीके से उसने पहले आपके घर को समझा, आपके घर के माहौल को समझा, रेकी करी एक तरीके से कि किस प्रकार से ये महिला है, कैसे इनका घर का कौन किस किस का आना जाना है, खाली समय में ही आपके पास आते थे। हाँ जी, ये तो उसने मेरा यही फ़ायदा उठाया कि मैं अकेली रहती हूँ, अकेले होने का ही फ़ायदा उठाया है। मैं जिन जिन लोगों से बोलती थी वो उन लोगों को भी मैंने पीछे हटा दिया कि इससे ही बात मत करना, ये आपको काम नहीं करने देगा, इससे ही बात मत करना। मैंने मतलब मैं बिल्कुल ऐसा मतलब चीज़ें खत्म ही कर दिया कि मैं किसी से बात ही नहीं करूँगा किसी भी चीज़ की। ये बोल सकते हैं आपका वशीकरण किया गया? हाँ आप जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये है। क्योंकि जैसे आप बात बता रहे हो कि एक मिठाई देते थे, बर्फी देते थे, 2 बर्फी दी, किसी से बात नहीं करना, और जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि आप तो इस प्रकार कैसे
ना तो कोई आपसे पैसे मांगता था, ना आपके कहीं आप इस प्रकार के लालच में आप फंसते थे? जी नहीं, मैं तो कभी नहीं फंसी। मेरे को आज 25 साल हो गए इस घर के अंदर। मैं कभी ऐसे लालच में ना मैं आती, ना ही मैं किसी को आने की सलाह दूँगी इस चीज़ की। मगर मैं कैसे आ गई ये तो भगवान जानता है। मगर उस लड़की ने मुझे यही इच्छा दिलाई, अभी भी यही बोल रही थी कि 4 महीने बाद मैं आपको पैसे दे दूँगी। क्या नाम इसका? पूनम। पूनम नाम। हाँ जी, पूनम बंजारा। तो कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा इतना ही है, क्योंकि आजकल समाज में इस प्रकार से ठगी काफी ज्यादा होती है और लोग जब वो उनके साथ ठगी हो जाती है फिर उनको एहसास होता है, महसूस होता है कि उन्होंने बहुत गलत किया है। एक बार अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने निजी जो जानकार है उनसे वो बात कर लेते तो इस ठगी से वे बच जाते। और इस वीडियो का भी बनाने का उद्देश्य इतना ही है, क्योंकि कानून ने अपना काम करना है। जैसे कि कल ये महिला पानीपत के एसपी जो अजीत शेखावत है उनके पास गई भी थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। क्या कुछ कहा है वो भी हम पूछ लेते हैं। हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला है कि आप 2 दिन बाद आओ, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरी मदद की जाएगी आपकी। मतलब उस लड़की से ये पूछा जाएगा कि अगर गोल्ड अगर वो अपना बता रही है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा ये गोल्ड मेरा है। गोल्ड तो आपने जैसे आप बता रहे थे इस कागज में हाँ जी। आपने सारा अपने नाम लिखवा ही लिया है। हाँ जी। हाँ जी। पर वो तब भी वो ये कह रही है कि ये गोल्ड मेरा है। वो गोल्ड उसका, हाँ जी, वो यूँ कह रही है फिर ये लोन gold- आप भर रहे हो इसका। हाँ जी, मगर गोल्ड अगर उसका है तो वो पर्चियाँ दिखाए, जिस सुनारों से बनवाई है वो सुनारों के पास लेके चले। मैंने तो जहाँ से बनवाई है मेरे पे सारे प्रूफ हैं, पर्चियाँ हैं, जिन जिन सुनारों से बनवाती हूँ मैं उन सुनारों वो भी बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे आपके लिए रहेंगे, आप परेशान मत हो। अच्छा, अब इसका मुथूट फाइनेंस का एक किस्त कितनी होती है, क्योंकि महीने महीने के हिसाब से इनका हाँ जी, 11,000 रुपये महीना भर रही हूँ मैं। और कितने फिर- दिन भरना है? ये जब तक मेरी चीज़ें यहाँ रहेंगी जब तक तो मुझे भरनी पड़ेंगी। जब तक ये अमाउंट आप नहीं दोगे ये सिर्फ इंटरेस्ट है जो। हाँ जी, ये इंटरेस्ट है। जब तक मैं ये 11 लाख रुपए नहीं भरूंगी तब तक मुझे 11,000 रुपये भरने पड़ेंगे, चाहे कितना भी समय हो जाए। ये तो ब्याज है आपका। हाँ जी, ब्याज। तो कुल मिला के एक बार फिर से हम अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और ठगों से सावधान हो जाएं। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही शुरुआत में बोला था, एक बार फिर से मैं यही अपील करूंगा कि समाज में इस प्रकार से कहीं पर भी आपको ठग मिले तो तुरंत नज़दीकी पुलिस थाने में, पुलिस चौकी में संपर्क जरूर करें कि इस प्रकार से झांसा दे रहे हैं। और पहली बात तो झांसे में आए ही नहीं, उनकी बात सुने ही नहीं। यदि हम उन लोगों की बात सुनेंगे ही नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को एक बार फिर से अपील करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।